Welcome back to class study. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आई होप कि आप लोग ये लेक्चर इस वजह से देख रहे हो ताकि आपको उस सरप्राइज का पता चल जाए। बट फ्रेंड्स, उस सरप्राइज के रिवील होने में अभी काफी टाइम है। सो फ्रेंड्स, मैं उस सरप्राइज को इसी वीडियो में रिवील करने वाला हूँ, पर उसका एक करेक्ट टाइम आने पर। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4 है। सो लेट्स मूव टू आवर सीरीज। Well, so guys, we are going to discuss topic 4, that is the making of Germany and Italy. So, we are going to start with Germany. So friends, ये बात है 1848 की, जब लिबरल्स जर्मन कॉन्फेडरेशन को एक नेशन स्टेट में बदलना चाहते थे। So friends, अब आती है वो बात जो मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखकर ही रिसेंट वीडियोस देखिएगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में अच्छी रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर आप कोई कहानी सुनते हो और कहानी आपको बीच में से सुनाई जाए तो ऑफकोर्स वो बात आपको समझ में नहीं आएगी। सो गाइस, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि लिबरल्स नेशन यूनिटी चाहते थे और इस मूवमेंट का लीडर प्रशिया के सीएम ओटो वन बिस्मार्क था। इस मूवमेंट को लेकर 3 वॉर्स हुए थे, वो भी 7 इयर्स तक। और ये वॉर हो रहा था ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। सो गाइस, इस स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग हो गई और प्रशिया के किंग विलियम फर्स्ट को एम्परर बना दिया गया था जर्मनी का। अब आती है बात इटली की। और फ्रेंड्स, आपको पता है इटली 7 स्टेट में डिवाइडेड था। सो फ्रेंड्स, कहानी में आता है एक ट्विस्ट। पूरे इटली में केवल सरदानिया पेडमोंट में ही एक इटालियन किंग रूल करता था। नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का एम्पायर था। सेंटर में पोप रूल करते थे और साउथ में बर्बन डायनेस्टी का रूल था। सो फ्रेंड्स, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। हर स्टेट में लोकल वेरिएशन थे इटालियन लैंग्वेज में। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग रिकॉल करने वाले हैं जो हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ा था, गिउसेप्पे मज़ाइनी के बारे में। आई होप कि आप इन बूढ़े अंकल को पहचानते होंगे क्योंकि इन्हीं ने यंग इटली की फॉर्मेशन की थी। जी हाँ, सीक्रेट सोसाइटी। अब बात करते हैं उस इकलौते इटालियन किंग की जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकेंड। सो फ्रेंड्स, ये इटली को यूनिफाई करने चला था वॉर के थ्रू, क्योंकि इसे एक अच्छी खासी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की उम्मीद थी। सीएम कैवर, जिसने इस मूवमेंट को लीड किया, वो कोई रेवोल्यूशनरी नहीं थे। वो एक वेल्दी और एजुकेटेड इटालियन एलाइट थे और इन्हीं की वजह से सरदेनिया पेडमोंट ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया था। और आर्मी के अलावा गिउसेप्पे गरिबाल्दी के कुछ आर्म्ड वॉलंटियर्स भी आर्मी का साथ दे रहे थे और उन्होंने साउथ में मार्च किया, यानी 2 सिसिलीज की ओर। ये एक किंगडम है और उन्होंने लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट भी जीत लिया ताकि वो स्पेनिश रूलर को भगा सके। और इस कहानी की भी हैप्पी एंडिंग हो गई और 1821 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड यूनाइटेड इटली के किंग हो चुके थे। सो फ्रेंड्स, अब आ चुका है वो वक्त जब मैं आप लोग को सरप्राइज बताने वाला हूँ। तो सरप्राइज है सो फ्रेंड्स, सरप्राइज है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटेन के बारे में। वैसे आप लोग को मेरा गिफ्ट लगा कैसा? अच्छा ही लगा होगा। तो मैं बता दूं, 18वीं सेंचुरी से पहले ब्रिटेन नाम का कोई नेशन नहीं था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे। उनमें से इंग्लिश नेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल और वेल्दी हो चुका था।
जब इंग्लिश नेशन इतना ज्यादा पावरफुल थे तो वो अपनी पावर का कुछ तो प्रॉफिट लेंगे, तो उन्होंने आयरलैंड में अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ा लिया। इसके बाद 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। क्योंकि इंग्लैंड ज्यादा पावरफुल और वेल्दी था, जिस वजह से इंग्लिश मेंबर पार्लियामेंट में डोमिनेट करते थे। तो फ्रेंड्स, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को ऑक्यूपाई किया था। सो फ्रेंड्स, अब आयरलैंड के साथ भी वही होने वाला था। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो फ्रेंड्स, आयरलैंड दो ग्रुप में डिवाइडेड था। सो फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते ही हो कि ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। तो इधर दो ग्रुप थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को ज्वाइन कर लिया। इससे प्रोटेस्टेंट्स ज्यादा पावरफुल हो चुके थे और कैथोलिक कमजोर पड़ चुके थे। सो फ्रेंड्स, आप लोग को तो पता ही है, जो कमजोर रहता है वो रिवॉल्ट करता है और उसके पास तो कुछ बचता ही नहीं है। तो कैथोलिक रिवॉल्ट कर रहे थे प्रोटेस्टेंट्स और इंग्लैंड के अगेंस्ट। उनकी रिवॉल्ट का कोई फायदा हुआ नहीं। यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड भी शामिल हो चुका था और फिर ये फ्लैग बना। और फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो इस फ्लैग में आपको तीनों कंट्री के फ्लैग मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू क्लास स्टडी। So friends, if you enjoyed this video, so please like, and if you want to join us, so please subscribe and share this video to your friends. Thank you.